हर चीज में विलंब हो रहा है, हर चीज में परेशानी आ रही है, हर चीज में रुकावट आ रही है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख बढ़ते चली जा रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट सैटर्न जो है यानी कि शनि आपके हॉरोस्कोप में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। और ठीक उसी प्लैनेट का सामान आपके घर में जो कि घड़ियों के स्वरूप में है वो भी कहीं ना कहीं खराब है, जिसके कारण से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। हर चीज में विलंब हो रहा है, हर चीज में परेशानी आ रही है, हर चीज में रुकावट आ रही है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख बढ़ते चली जा रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट सैटर्न जो है यानी कि शनि आपके हॉरोस्कोप में अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। और ठीक उसी प्लैनेट का सामान आपके घर में जो कि घड़ियों के स्वरूप में है वो भी कहीं ना कहीं खराब है, जिसके कारण से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका ये कहना है कि जिंदगी के अंदर ना चीजें विलंब से होती हैं। कोई भी चीज समय पर नहीं होती और हर छोटी छोटी सी चीज के लिए ना उन्हें बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि घड़ियां किस तरीके से काम करती हैं और इनके क्या प्रभाव है हमारी जिंदगी के अंदर। जब ये सारे शब्द किसी के मुख से सुनने को मिलते हैं ना कि विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है, तारीख पे मिलती जाती है, जब किसी से पेमेंट लेने जाती है वो आगे बता देता है कि अगली बार आइएगा, तो हर एक सिचुएशन में समय का आगे बढ़ते चले जाना ये किसको बता रहा है? सैटर्न की एनर्जीज को बताता है। और जैसे मैंने कहा, सैटर्न का स्वरूप आपके घर में कौन है? समय है। समय को हम क्या कहते हैं? काल। तो काल को किसके साथ जोड़ा गया? समय के साथ जोड़ा गया। और समय क्या है? वो शनि का प्रतीक है। जब भी एक घर के अंदर घड़ियां खराब होती है ना, बंद घड़ियां और खराब घड़ियां, ये एक व्यक्ति की लाइफ के अंदर किसको सुनिश्चित करती हैं? ये डिलेस को सुनिश्चित करती है। किसको सुनिश्चित करती है? ऑब्स्टेकल को सुनिश्चित करती है। अब क्या ये घर में हर एक के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा? नहीं, इम्पैक्ट केवल उस पर आएगा जिसकी एस्ट्रोलॉजिकल सैटर्न की पोजीशंस जो है वो कहीं ना कहीं खराब होती है। तो घड़ियां किसको बता रही हैं? डिलेस को बता रही हैं। साथ ही साथ में घड़ियां एक और चीज बताती हैं, घड़ियां आपकी सेहत के साथ भी जुड़ी हैं। वो कैसे जुड़ी हैं? तो ध्यान से इसको समझिए। जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है ना, तो हार्ट बीट जो है वो धीरे धीरे करके आनी शुरू हो जाती है और जीवन के अंतिम समय तक हृदय जो है ना वो धड़कता रहता है। तो जिस तरीके से आपका हृदय धड़कता रहता है, ठीक उसी तरीके से घड़ी के कंपन को भी आप महसूस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि घड़ियां जो है ना वो आपकी सेहत सुख के साथ भी जुड़ी हैं। जब जब भी घड़ियां खराब होती हैं तो सेहत सुख के अंदर भी परेशानी आने की संभावनाएं बनती हैं। तो वास्तुशास्त्र में ना, जब मैं वास्तु के सेशंस के अंदर रेमेडी सिखाता हूं तो 3 तरह की रेमेडीज प्रमुख रहती हैं, जिसमें से 2D, 3D और 4D प्रोग्रामिंग रहती है। 2D हम कहते हैं केवल और केवल चित्रों को, फोटोग्राफ्स को। 3D हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स को, स्टेचूज को। और 4D हम कहते हैं फोर्थ डायमेंशन यानी कि टाइम। अब इस डायमेंशन को ना हम बहुत खूबसूरती से यूज करते हैं अपनी लाइफ में, हम जो मैनिफेस्ट करना चाहें उसके लिए। तो क्या किया जाता है? आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो काम ना समय पर हो जाए, इसलिए हम किसको यूज करेंगे? समय को। आपने क्या करना है? जो भी काम आप चाहते हो कि समय पर हो जाए, उस थॉट को अपने माइंड के अंदर दोहराते हुए, उस भाव को अपने माइंड के अंदर दोहराते हुए, एक घड़ी जो कि बिल्कुल जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम पर आपको अपने घर की पश्चिम दीवार यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। क्यों वेस्ट डायरेक्शन में? क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली शनि की दिशा है। जब समय पर आपने समय को लगा दिया तो आप इंडिकेट क्या कर रहे हो सैटर्न को कि भाई हमारा काम जो है ना वो टाइम पे होना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके काम के अंदर ना रुकावटें आनी दूर हो जाएंगी। आपका समय जो है ना वो लंबा नहीं खिंचता जाएगा किसी भी चीज़ को लेकर के, क्विकली रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे। तो समय को लेकर के अगर आप चाहते हैं कि मैं 16 की 16 दिशाओं में घड़ियां किस तरीके से काम करती हैं, अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। जो लोग भी ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं, फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि लाइव स्ट्रीमिंग में मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, वहाँ पर टिप्स रेगुलर जो है रील्स के माध्यम से आती रहती हैं।
और मुंबई आ रहा हूँ न्यूमरोलॉजी का सेमिनार लेकर के। जो लोग भी उस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्ट्रिप में दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। आप सबके काम समय पर होते रहे, कभी भी जिंदगी के अंदर विलंब ना आए, आपका सेहत सुख जो है वो बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।